जादूगर तो मैं हूँ ही, इसमें नई बात क्या हुई। जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए आप, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। वाकई अशोक गहलोत जादूगर हैं, जो गांधी परिवार के हर सदस्य के सबसे करीब पहुंचने में कामयाब रहे, या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार के हर सदस्य का उन्होंने कभी भरोसा टूटने नहीं दिया। अहम बात यह है कि गांधी परिवार से करीबी के बावजूद अशोक गहलोत को पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। अशोक गहलोत शायद कांग्रेस में इकलौते नेता हैं जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे हो। जादूगर तो मैं हूँ ही, इसमें नई बात क्या हुई। जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए आप, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। अशोक गहलोत को जादू के अलावा घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। यही बात उन्हें राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनाता है, जिसकी पहुंच और पहचान राज्य के हर क्षेत्र में है। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो साल 1982 से 1993 के बीच केंद्र में पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला है। 1980 में पहली बार जोधपुर से सांसद बने अशोक गहलोत 5 बार सांसद भी रहे हैं। अशोक गहलोत ने साल 1999 में पहली बार जोधपुर के सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ा और वो अब भी वहां से विधायक हैं। इसके अलावा वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गहलोत के पास संगठन का भी अनुभव है। चुनाव प्रभारी होने के साथ साथ वो 2 बार कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। कुल मिलाकर अशोक गहलोत के बराबर कांग्रेस में किसी और नेता के पास इतना अनुभव नहीं है। अब नए सिरे से जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में चुनाव लड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो सब मिलके तय करेंगे, गांव में, बूथ पे, ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश में, सब जगह कांग्रेस मजबूत कैसे हो, उसी में सब लगेंगे। राजस्थान ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी अशोक गहलोत ने कांग्रेस को शानदार सफलता दिलाई है। गुजरात का उदाहरण तो सबके सामने है, किस तरह से कल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक जैसे युवा नेताओं की तिगड़ी खड़ी करके कांग्रेस को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था, और गांधी परिवार के बेहद करीबी तो हैं ही। गांधी परिवार की इसी करीबी का फायदा अशोक गहलोत को सचिन पायलट से सियासी जंग में हुआ। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराया तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। अशोक गहलोत ने इतना पक्का दांव खेला कि सचिन पायलट की भी एक ना चली। बाद में सचिन पायलट की बगावत ने गांधी परिवार के सामने गहलोत के कद को और बढ़ा दिया। अशोक गहलोत कुशल राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण कई बार दे चुके हैं, जिसके चलते वो राजस्थान में सरकार गिराने की सभी कोशिशों को अपने दम पर अब तक विफल करते आए हैं। सियासी संकट भांपने की इसी कला का गांधी परिवार कायल है, जिसमें सोनिया, राहुल से लेकर प्रियंका गांधी तक शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अजात शत्रु भी कहा जाता है। अपने दल के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध तो हैं ही, विरोधियों से भी अच्छे संबंध रखते हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं में भी गहरी पैठ है। राजस्थान में स्वर्गीय भैरव की शेखावत के साथ उनके बेहद अच्छे संबंध रहे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी समाधि पर हर बार जाते हैं और दूसरे विरोधी नेताओं के साथ भी उनके काफी मधुर संबंध आज भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी उत्तर है, जहां पर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर देने की उसकी कोशिशों में अशोक गहलोत काफी अहम हो सकते हैं, जो मोदी शाह के खिलाफ तीखा बोलने वालों में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है देश में क्या हो रहा है, और उनकी पार्टी जिस प्रकार से हरकतें कर रही है, मेजोरिटी उनके पास में गोवा में तभी तोड़ रहे हैं। गुजरात में चुनाव जीतते हैं,
मेजोरिटी बन जाती तभी तोड़ के वापस बाई इलेक्शन करवाते हैं। तो ये जो नया तरीका अपनाया, ये प्राइम मिनिस्टर को खुद को सोचना चाहिए कि देश हित में है क्या। लो प्रोफाइल रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोखिम भरे फैसले लेने से चूकते नहीं हैं। आसाराम को गिरफ्तार किया तो हाई प्रोफाइल, तो गड़िया को जेल भेजा। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई इस तरह से जोखिम भरे फैसले किए हैं और उस पर डटे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के चाणक्य कहने वाले अहमद पटेल की खाली जगह को भर सकते हैं। जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग। हर राजनीतिक दल में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। अहमद पटेल की एक अपनी भूमिका थी, लेकिन ये बात सही है कि अशोक गहलोत जो हैं वो गांधीयन विचारधारा के हैं। बहुत सीधा उनकी जीवन शैली है, राजनीति को बहुत एंजॉय करते हैं। रुपये पैसे का भी उन्हें हिसाब किताब पता होता है, मतलब साधन के कहाँ से जुटाए जा सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, और ईमानदारी और निष्ठा और पार्टी के प्रति वफादारी, तो तमाम चीज़ें उन्हें अहमद पटेल या उससे अच्छी कैटेगरी में रखते हैं। और नेहरू गांधी परिवार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो उसको अच्छे ढंग से चलाएंगे। अशोक गहलोत के लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए वो कांग्रेस के अलावा विपक्ष को भी बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने में मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि सियासत का ये जादूगर जयपुर में हो या फिर दिल्ली में, उसे जादू करना आता है। शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।